बुनियाद आप हैं, इसका बीज आप लोग हैं। खुदा के लिए बीज को सड़ने मत दीजिएगा। अगर बीज सड़ गया तो दरख्त कभी पैदा नहीं हो सकता। और मैं अजीजम तस्लीम रजा मदनी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बेपनाह मुबारकबाद देता हूँ कि इस बच्चे ने आपके इलाके में वो शमा जलाई जो शमा अभी बड़े बड़े शहरों में नहीं जली। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ और सारे जहान की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल औला के लिए, जिसने हमें मुस्तफ़ा दिया, और दरूद व सलाम मोहतरम व मुक़द्दस मुस्तफ़ा व मुज्तबा के लिए, जिन्होंने हमें एक खुदा का पता दिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। बेशक एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सदर मोहतरम मेमार मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद मुबीन बरकती साहब स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, हमारे सारे कायदीन मज़हब व मिल्लत, और आज के इस इजलास के बुनियादी रूह रवां जनाब मोहम्मद तस्लीम रज़ा मदनी, इस इलाके में रहने बसने वाले बुज़ुर्गों, दूर व नज़दीक से आए हुए इस्लामी भाइयों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, मेरी इत्तला के मुताबिक ये इजलास कमोबेश 11 बजे से चल रहा है जी। और मेरे बाद फाजिल मुकर्ररीन का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस स्टेज पे एक लश्कर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने एहसासात को आपकी समातों के हवाले करेगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी कुछ मजबूरियों के तहत बीच में ज़बरदस्ती वक्त लेकर आपसे गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मेरे बाद ये इजलास ख़त्म नहीं होगा। मुझसे बेहतर बोलने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, आप उनकी खिदमात से भरपूर इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे, और जो बातें आपसे कही सुनी जा रही हैं, कम से कम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर यही सारे लोग अपने ख़ानदानों की सही मानों में इस्लामी निगहबानी कर लें, तो मैं समझता हूँ कि आज के इजलास का न सिर्फ ये कि हक़ अदा होगा, बल्कि आपके ज़रिए जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ हमारी नहीं आपकी पहुँचेगी। अभी इस वक्त तो कायदीन मिल्लत की आवाज़ आप तक पहुँच रही है, उलमाए इस्लाम और अहले सुन्नत की आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मगर इसके बाद अब मुबल्लिग आप होंगे, मुश्तहिर आप होंगे, नकीब इस इजलास के आप होंगे, दावत देने वाले उन भाइयों को जो आज की इस बज़्म में शिरकत से महरूम हैं, आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी कि उन भाइयों तक इस दावत को पहुँचाएं। ये इजलास
तकरीर का नहीं है, ये इजलास तहरीक का है। और कौमों की जिंदगी में तब्दीली तकरीर से नहीं आती, तहरीक से आती है। तकरीर वक्ती तौर पर लोगों को मुतअस्सिर करती है और ज़रूरी नहीं कि लोगों के हाशिया ख्याल में वो तकरीर महफूज भी रह जाए। मगर जब एक तहरीक चलती है, एक मोमेंट शुरू होता है, एक मिशन अपनी जड़ पकड़ता है, तो उस शजरे तैयबा से निकलने वाली हर कोपल दूर दूर तक इंसानियत के मशामेजां को मुअत्तर करती है। मोहतरम सामीन, मैं उबैदुल्लाह आज़मी इस वक्त तकरीर के लिए नहीं बैठा हूं, आपके बीच तहरीक की एक सुनामी पैदा करने के लिए बैठा हूं। मुझसे पहले मेरे अजीज मौलाना गफ़ारी साहब ने निहायत ही अज़ीमुश्शान गुफ्तगू, बहुत ही दर्दमंदाना गुफ्तगू, बहुत ही दिलसोज गुफ्तगू, बहुत ही कर्ब आमेज गुफ्तगू आपके बीच में फरमाई है। उमूमी तौर पर जिस मसले पर आज का ये इजलास मुनअक़िद है, उस मसले के एक एक गोशे को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो गोशे मुझसे छूटेंगे, मेरे दूसरे मुकर्रिरीन फ़र्ज़ किफ़ाया की तरह उसे पूरा कर देंगे। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि चंद मुफीद बातें आप मुझसे समाअत फरमा लें और इजलास में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मेरे जाने के बाद जलसे को ख़राब मत कीजिएगा अल्लाह के लिए, इसलिए कि मैं बहुत थका थकाया आया हूँ। 1 बजे दिन में बॉम्बे से और 8 बजे रात में रांची और 10 बजे रात में हजारीबाग और सुबह बगैर नाश्ता किए हुए आपके यहाँ के लिए निकला हूँ। अफ्तार इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद ये करवाएंगे। मोहतरम हजरात, हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं इसका नाम हिंदुस्तान है और इस मुल्क में तरह तरह की कौमें हैं, तरह तरह के मज़ाहिब हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसान ज़ुबान में आपसे बात करूं, वरना ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं आज के दिन तो मुझे मुकम्मल तौर पे मजरूह नज़र आ रही हैं और आयशा के मसले को लेकर साज़े हस्ती से हर उठती हुई आवाज़ निशात बारे नाकामी पहम से दबती चली जा रही है। मगर मैं इस ज़ुबान का इस्तेमाल आज की मजलिस में नहीं करूँगा और मुझे आपकी ज़ुबान में बात करने में उतनी परेशानी आपको यहाँ आने में नहीं हुई होगी जितनी परेशानी आपकी ज़ुबान में मुझे बात करने में होगी। मगर मैं कोशिश करूँगा कि आपके इम्तिहान में अल्लाह मुझे कामयाब करे। आमीन। तो चंद मोटी मोटी बातें आप अपने जहन में रखिए और बहुत आसान ज़ुबान में बात करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। मुल्क हिंदुस्तान ये अपनी एक जोग्राफियाई हैसियत रखता है और तारीखी सनद भी। इस मुल्क में 1,500-2 हज़ार साल पहले हर तरह की कौमें आबाद थी। मगर इस्लाम का सूरज पूरी शान और शौकत के साथ हिंदुस्तान के उफक पर रोशन नहीं हुआ था। 1400 बरस पहले नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीन की तकमील करने के लिए मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए थे, जिस दीन को इस दुनिया में इंसानों में चलाने की इब्तिदा सबसे पहले आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने की थी।
आदम की आदमियत के बाद ये सिलसिला बढ़ा। नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत ने इस दीन को आगे बढ़ाया, लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत ने इस दीन को आगे बढ़ाया, शीश अलैहिस्सलाम की मारिफत ने इस दीन को आगे बढ़ाया, इदरीस अलैहिस्सलाम की नजाबत ने इस दीन को आगे बढ़ाया, यूशा अलैहिस्सलाम की राफत ने इस दीन को आगे बढ़ाया, अयूब अलैहिस्सलाम के सब्र ने इस दीन को आगे बढ़ाया, हारून अलैहिस्सलाम की अखुवत ने इस दीन को आगे बढ़ाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत ने इस दीन को आगे बढ़ाया, दाऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत ने इस दीन को आगे बढ़ाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत ने इस दीन को आगे बढ़ाया, इसहाक अलैहिस्सलाम की रज़ा ने इस दीन को आगे बढ़ाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने इस दीन को आगे बढ़ाया, मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल ने इस दीन को आगे बढ़ाया, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाल ने इस दीन को आगे बढ़ाया, और हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कमाल ने इस दीन को आगे बढ़ाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो है इस दीन की एक तारीखी सनद। ये दीन हमारे हुजूर के जरिए दुनिया में नहीं आया, और इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भी दुनिया में नहीं आया। इस्लाम एक ही दीन है जो पहले नबी के जरिए अल्लाह ताला ने उनकी नस्लों में जाहिर किया, वो है आदम अलैहिस्सलाम। तो हमारे नबी पर की जिंदगी से इस्लाम का आगाज नहीं हुआ, हमारे नबी पर इस्लाम को अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया। अब हुजूर के बाद जब कोई नबी नहीं आना है तो कोई शरीयत भी नहीं आनी है, कोई कानून भी नहीं आना है, कोई निज़ाम हयात भी नहीं आना। अब ये आखिरी कानून है किन के लिए? इंसानों के लिए। उस कानून का नाम कुरान करीम है। कुरान करीम की आमद का मकसद क्या है? हुदल्लिन्नासे व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान आया है इंसानों की हिदायत के लिए। इसमें हक और बातिल को खोल खोल कर बयान कर दिया गया है। इंसानों के लिए जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, इन तमाम तर चीज़ों को सफाई के साथ बयान कर दिया। अच्छा, एक बात तो आपकी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल थी। 63 साल में 40 साल तक हुजूर की जिंदगी में नबूवत का इजहार नहीं हुआ था। 40 साल के बाद हुजूर की जिंदगी में नबूवत का इजहार हुआ। 12 फरवरी 610 ईस्वी को सबसे पहले गारे हिरा में कुरान करीम नाजिल हुआ। तारीख थी 12 फरवरी 610 ईस्वी। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी के 40 साल मुकम्मल हो चुके थे। अब 40 साल की वो जिंदगी है जो आम इंसानों वाली जिंदगी है, मगर आम इंसानों वाली जिंदगी में उनकी जिंदगी आम इंसानों से जो उनको मुनफरिद और मुमताज रखती है वो है उनका इखलाक, वो है उनका किरदार, वो है उनका अकीदा, वो है उनका अमल, वो है उनकी दीनी और सियासी बसीरत। 40 साल की जिंदगी में किसी को नहीं मालूम था कि 41वें साल में कौन सा इनकलाब आने वाला है। उस 40 साल में हमारे नबी थे कैसे? खूबसूरत इतने थे कि चांद शर्माए,
खूबसूरत ऐसे थे कि सारे नबियों की सीरत उनकी जिंदगी में जमा होकर रह गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार हयात ऐसी थी कि अहले मक्का अदब से उनका नाम लेने से बचते थे, इसलिए कि किसी भी बड़े आदमी का नाम लेने में अगर उसके औसाफ बड़े बुलंद हों तो लोग अक्सरों बेशतर उसके औसाफ से उसको याद करते हैं और नाम लेने में वो बेअदबी समझते हैं कि कहीं बेअदबी ऐसी बड़ी शख्सियत का नाम लेने से ना हो जाए। मगर मेरे आका का नाम तो मेरे परवरदिगार ने ऐसा रखा। अरे इधर देखो भाई, उधर क्या देख रहे हैं? पुलिस वाले को नहीं देखा है? यही खराबी है आप लोगों की। यहां बैठे हो, समझो बात, नहीं समझोगे तो मरो। हुजूर की जिंदगी के दो वस्फ ऐसे थे जिसको अहले मक्का ने हिर्ज़े जान बना लिया था। तो अहले मक्का हुजूर को कहते थे अमीन और सादिक, अमानत का पक्का, कौल का सच्चा। तो हुजूर जब मक्के की गलियों से गुजरते थे तो या मोहम्मद कह के लोग आवाज नहीं देते थे। अगर किसी की हाजत होती तो कहता था या अमीन या सादिक, ऐ अमानत वाले, ऐ सच्चाई के बादशाह, हमारी बात सुन लीजिए। ये हमारे पैगंबर का कैरेक्टर था। रह गई बात नाम न लेने की, तो हमारा आपका नाम लेने में लोगों को अगर बेअदबी लगे तो लगे। एहतरामन हम अपने सरकार का भी नाम नहीं लेते, मगर हुजूर के नाम को अल्लाह ने इस कदर हमदो सताइश से मुनज़्ज़ा कर दिया, मुबारक कर दिया था, इतना ज़्यादा बुलंदी का नाम दे दिया था कि अगर कोई मोहम्मद भी कहे तो सिवा तारीफ के कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। अल्लज़ी यहमदु हमदन बाद हमदिन, मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी तारीफ करके उसके परवरदिगार ने दुनिया में उसको भेजा। आसमानों की दुनिया में थे तो अहमद थे। अहमद उसे कहते हैं जो अपने खुदा की इतनी तारीफ करता हो कि ऐसी तारीफ मखलूक में किसी ने न किया हो। और मोहम्मद उसे कहते हैं कि जिसकी तारीफ खुदा ने ऐसी की हो कि ऐसी तारीफ अपने बंदों में उसने किसी की ना की हो। 40 साल के बाद अब आया कानून, ऐलान हुआ कि अल्लाह का आखिरी नबी आया। अब क्या होगा? लोग क्या कर रहे थे? बेटियों को जिंदा ज़बह कर देते थे। आपने सुना होगा उलमाए किराम से, जब बच्चा पैदा होता था तो बाज घरानों में गड्ढे पहले खोद के रख दिए जाते थे। लड़का पैदा हुआ तो गड्ढे को पाट दिया जाता था, लड़की पैदा हुई तो उसी में दफन कर दी जाती थी। तो एक जुल्म तो वो था कि लोग अपनी बेटियों को खुद दफन करते थे, और एक जुल्म ये है कि लोगों के जुल्म से तंग आकर जहेज की लानत में फंसकर इस दौर की आयशा दफन हो रही। उस दौर में भी यही जहालत मौजूद थी और इस दौर में भी यही जहालत मौजूद है। कल माँ बाप अपनी बेटी को इसलिए दफन करते थे कि ये बड़ी होगी तो घर में दामाद आएगा, जो उनके लिए शर्म की बात थी। बेटी बड़ी होगी, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे कहां से? ये सब वो बीमारियां थी जो अहले अरब में मौजूद थी। हुजूर ने जब इस्लामी मिशन को दुनिया के सामने पेश किया तो याद रखना, इस्लाम सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात का नाम नहीं, न ये कंप्लीट इस्लाम है। नमाज, रोजा, हज और ज़कात का नाम मुकम्मल इस्लाम नहीं है। हाँ, ये चीजें इस्लाम में जरूर दाखिल हैं। तो मुकम्मल इस्लाम क्या है? और हम और आप जो मुसलमान हुए तो अधूरे इस्लाम पर अमल करने के लिए मुसलमान हुए हैं या मुकम्मल इस्लाम पर अमल करने के लिए मुसलमान हुए? भाई आप लोगों की कोई जरूरत है तो हट जाओ ना यार, हमें बात करने दो, है ना? कोई एक आदमी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो पहली बात तो हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हम अधूरे इस्लाम वाले मुसलमान बनेंगे या मुकम्मल इस्लाम वाले मुसलमान बनेंगे। अच्छा,
तो जब मुकम्मल इस्लाम वाले मुसलमान आप बनेंगे तो फिर सुन लीजिए कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम एक निज़ाम हयात है, एक निज़ाम तहजीब व तमद्दुन व माशरा और कल्चर। आप जब तक मुसलमान नहीं हुए थे, आपसे किसी ने कहा था कि नमाज पढ़िए? आप जब तक मुसलमान नहीं हुए थे, आपसे किसी ने कहा था कि निकाह कीजिए? और आप जब तक मुसलमान नहीं हुए थे, तब तक किसी ने कहा था कि मई और अप्रैल के महीने में भी रोजा रखिए? नहीं ना कहा था। तो मुसलमान हुए आप, नमाज कौन पढ़ेगा? मोदी। मुसलमान हुए आप, रोजा कौन रखेगा? यूपी का योगी। मुसलमान तो हुए आप, शरीयत के हिसाब से निकाह कौन करेगा? आप ही ना करेंगे। किसी ने गर्दन पकड़ के तो आपको मुसलमान नहीं किया है ना। ये पुलिस वाले लोग यहां बैठे, ये वर्दी पहन के क्यों बैठे? ये बिला वर्दी के क्यों नहीं बैठे हैं? ये जब तक वर्दी नहीं पहने थे तब तक इनकी यहां कोई जरूरत नहीं थी। इनको जबरदस्ती किसी ने वर्दी पहनाया भी नहीं, अपनी मर्जी से इन्होंने वर्दी पहना। तो जब वर्दी पहना तो मुल्क का कानून वर्दी पे लागू हो गया। अब रातों में तुम्हें जागकर चोरों से समाज को बचाना भी है। दिन में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी तरह का फितना फसाद ना हो,